सबसे पहले आपको आज मिलाते हैं रांची नगर निगम के नए टाउन प्लानर से। टीपी साहब का नाम संजीव कुमार है और टीपी साहब इससे पहले राज्य हाउसिंग बोर्ड में रांची, जमशेदपुर समेत कई जिलों के कार्यपालक अभियंता के प्रभार में भी रह चुके हैं। लेकिन गंभीर आरोप लगे इन पर काम करते हुए, कई गंभीर आरोप। जमशेदपुर में इन्होंने बिल्डरों को जमीन दे डाली, ऐसे आरोप लगे, हटाए गए वहां से। इसके अलावा भी और भी कई गंभीर आरोप हैं। अहर्ता पूरी नहीं करते, ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी, विनोद का करीबी है संजीव कुमार। विनोद की आवाज से लेकर ऑफिस तक पर पड़ चुकी है रेड। पेशे से आर्किटेक्ट है विनोद, लेकिन सत्ता के गलियारों में खूब मौज है काटी। रांची नगर निगम में विनोद का रसूख, उसी के इशारे पर टाउन प्लानर बना संजीव। संजीव रह चुके हैं हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालक अभियंता। रांची, जमशेदपुर समेत कई जिलों के प्रभारी रहे हैं संजीव कुमार। हाउसिंग बोर्ड में रहते हुए संजीव पर लगे हैं कई गंभीर आरोप। आरोपों की जांच सिफर, लेकिन उपहार में बनाए गए रांची नगर निगम के टाउन प्लानर। नक्शा पास करने में 2 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का इजाफा, लोग परेशान हैं। काके रोड का रहने वाला एक बीजेपी नेता भी है संजीव का पार्टनर। पेशे से ठेकेदारी करता है सफेदपोश भाजपा नेता, पर्दे के पीछे संजीव के काले धंधे का पार्टनर है। तो नए टाउन प्लानर साहब का संबंध पुराने आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के साथ बताया जा रहा है। वो विनोद जो फिलहाल ईडी के शिकंजे पर है, ईडी के रडार पे है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खासा करीबी है। पावर कॉरिडोर में कभी जिस विनोद की तूती बोलती थी, आज भी उस विनोद का रसूख ऐसा है कि उसके जलवे पर संजीव कुमार को रांची नगर निगम का टाउन प्लानर बना दिया गया। अहर्ताओं को दरकिनार किया गया, या अहर्ता पूरी करते हैं, यह तो अब नगर निगम के लिए जांच का विषय बन गया है और नगर विकास विभाग इसको ध्यान देगा, इसको समझेगा, इसको देखेगा। लेकिन यह बता पाना मुश्किल है कि जिस पदाधिकारी पर इतने आरोप हैं, जो नगर निगम शुरू से नक्शा पास करने में घूस लेने के लिए मशहूर है, जिस पर हाईकोर्ट ने नक्शे को पास करने पर रोक लगा दिया था, वहां पर संजीव कुमार की पोस्टिंग कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हमने मिलाया आपको संजीव कुमार से। संजीव कुमार फिलहाल रांची नगर निगम में टाउन प्लानर के पद पर लाए गए हैं। सवाल सिर्फ यह है कि जिस अधिकारी पर इतने आरोप हैं, जिस अधिकारी पर आवास बोर्ड में रहते हुए रांची, जमशेदपुर समेत कई जिलों पर गंभीर आरोप लगे, जिन मामलों का जांच पता नहीं पेंडिंग है या हो भी रही है या नहीं हो रही है, उस अधिकारी को रांची नगर निगम का टाउन प्लानर बना दिया गया। अहर्ता पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, यह भी जांच का विषय है। ऐसे में यह दांव कौन खेल रहा है? एक नाम आपको बता दें, नाम विनोद कुमार, पेशे से आर्किटेक्ट, ईडी के रडार पर हैं। जिस 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में है, उस जमीन से संबंधित नक्शा इसी आर्किटेक्ट विनोद के मोबाइल से मिला है, जिसमें बाकायदा नक्शे पर जगह का नाम, मौजा का नाम और इशारे भी लिखे हुए थे। सारा साइन बोर्ड लगा हुआ था कि कैसे कैसे वहां पहुंचा जा सकता है। और उस विनोद कुमार का जो पावर कॉरिडोर में कभी तूती बोलती थी, आज भी सत्ता के गलियारे पर इतना दखल है कि नगर विकास विभाग बिना इसके इशारे के कोई काम नहीं करता। दरअसल विनोद का रांची नगर निगम में खासा पकड़ है विनोद की, और विनोद के पकड़ का ही यह नजारा है, यह परिणाम है कि संजीव कुमार को आज टाउन प्लानर बना दिया गया। सीधा रुख करते हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, कई मामलों में आरोपी, हाउसिंग बोर्ड में जब रहे कार्यपालक अभियंता, कई तरह की लापरवाहियां बरती, बिल्डरों को जमीन देने के मामले के आरोपी, और वैसे में जांच तो छोड़िए, जांच तो आज भी पेंडिंग पड़ी हुई होगी, फाइल कहीं गोते खा रही होगी, लेकिन अधिकारी को उठाकर नगर निगम का टाउन प्लानर बना दिया गया। राकेश, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसे शख्स को टाउन प्लानर बनाया गया जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। वित्तीय अनियमितता का आरोप है, आवास बोर्ड की जमीन को बेचने का आरोप है, जो मकान अलॉट होते हैं उसको
अपने मनचाहे लोगों को बेचने का उन पर आरोप लगा और कई तरह के आरोप लगे। रांची सहित कई जिलों में उन पर आरोप लगे, कई शहरों में आरोप लगे, क्योंकि कई जिलों के वो चार्ज थे, सिर्फ रांची के ही नहीं थे। और लंबा कार्यकाल उनका था, तकरीबन 7 से 8 साल का लंबा कार्यकाल उनका रहा। तब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शख्स का हाउसिंग बोर्ड में किस तरीके का पकड़ था। यह भी कहा जाता है कि वहां उसकी तूती बोलती थी और उसके बिना कोई पत्ता जो वो हिलता नहीं था, और सरकार किसी की भी रहे, इस तरह का उसका रसूख था और इस तरह का उसका नेक्सस था और पहुंच इस तरह की थी कि सरकार किसी की भी रहे लेकिन उन्हीं की चलती थी हाउसिंग बोर्ड में। वो जैसे चाहते थे वैसे हाउसिंग बोर्ड को चलाते थे। और अब उसी शख्स को रांची नगर निगम का टाउन प्लानर बना दिया गया। अभिषेक, कई गंभीर आरोप जिस पर लगे हैं, यहां तक कि हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी उनको लेकर और यह कहा था कि एक शख्स को पद से हटाया जाए, लेकिन उसी शख्स को टाउन प्लानर बना दिया जाता है। और सबसे दिलचस्प देखिए कि जैसे ही वो टाउन प्लानर बनते हैं, जो रेट होता है सरकारी, जो एक मापदंड होता है, उसमें इजाफा कर दिया जाता है। 2 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के दर से इजाफा हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है वो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी ताकत है जो इनको संरक्षण दे रहा है, ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देता है। जिस शख्स का नाम बार बार आ रहा है, विनोद, वो लगातार उनका जो दबदबा है वो नगर निगम में रहा है और अभी भी है, उससे इनकार भी नहीं है। यानी देखिए ईडी की रडार पर वो हैं, लगातार ईडी उनसे कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है और अभी भी ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। कई गंभीर उन पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उनका रसूख जो है सत्ता के गलियारों में उसी शीर्ष पर है और खासतौर पर नगर विकास विभाग में उसी रसूख के साथ वो शख्स अभी भी विनोद जो है वो अपना दबदबा जो है बनाए हुए है और उसी का नतीजा है कि टाउन प्लानर के तौर पर इनकी नियुक्ति होती है। तो ये जो पूरा जो नेक्सस है, इसमें देखिए विनोद है, इसके अलावे बीजेपी के एक और नेता की बात आ रही है, अभिषेक, जो कि कांके रोड से ताल्लुक रखते हैं, अपने आप को बीजेपी के बड़े नेता बताते हैं, पेशे से ठेकेदार हैं और ये भी तमाम जगहों पर इस बात को लेकर भी चर्चा करते हैं कि राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके वो भतीजे, अपने आप को सोकोल्ड भतीजा कहते हैं। तो ये पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है इसके पीछे और यही वजह है कि इन्हीं नेक्सस के बदौलत जो भ्रष्ट अधिकारी है वो झारखंड में फल फूल रहे हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर राकेश, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि सत्ता के कॉरिडोर में ईडी की एंट्री हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है। विनोद की जहां तक बात करें राकेश, तो विनोद पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। वैसे में भी पावर कॉरिडोर में विनोद का दखल देखिए कि बिना उसके इशारे पर आज भी पत्ता नहीं हिल रहा राकेश। हर ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे कहीं ना कहीं विनोद का नाम आ जाता है और संजीव के साथ विनोद के गहरे ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। देखिए सीधा सीधा व्यापारिक रिश्ता है, व्यापारिक संबंध है और अगर उनको लाया गया है, संजीव कुमार को अगर बतौर टाउन प्लानर वहां रखा गया है, तो इसके पीछे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है विनोद का कि किसी तरीके से उनका जो काम है, क्योंकि बेसिकली पेशे से वो अपने आप को आर्किटेक्ट बताते हैं, तो ऐसे में नगर निगम में और नगर विकास विभाग में उनकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत बताई जाती है। तो अगर उनके पसंद का, उनके अपने तरीके से कोई टाउन प्लानर हो जो उसके तरीके से चले, तो ये इससे आप देखिए सरकार में सीधा हस्तक्षेप रहा है विनोद का, इससे इनकार नहीं है। सत्ता के गलियारों में किस रसूख के साथ वो चलता है वो सबको पता है और आज यही वजह है कि वो ईडी के रडार पर हैं और हो सकता है कि ईडी अपनी दबिश और आगे बढ़ाए। लेकिन संजीव कुमार जैसे लोगों को आखिर इतना पावर कैसे मिलता है, इतना वो अपने आप को इतना पावरफुल कैसे महसूस करते हैं, तो उसके पीछे इसी तरीके के शख्स होते हैं, विनोद हो या सो-कॉल्ड जो बीजेपी नेता जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों का जब तक अधिकारियों पर हाथ नहीं होगा, कंधे पर उनका साथ नहीं होगा, तब तक ऐसे अधिकारी अपने आप को पावरफुल महसूस नहीं कर सकते हैं। तो संजीव कुमार के साथ भी यही हुआ, जब वो हाउसिंग बोर्ड में थे, बतौर कार्यपालक अभियंता थे, उन पर कई गंभीर आरोप लगे, वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, यहां तक कहा कि इस शख्स को पद से हटाया जाए और उसके बाद एक्शन भी हुआ। लेकिन अब देखिए क्या है, सामने है कि उनको टाउन प्लानर बना दिया गया।
तो यही सत्ता है और यही सत्ता का आप इसे ताकत कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, और उसी पावर में ये पूरा जो नेक्सस है वो चल रहा है अभिषेक। निश्चित तौर पर उसी पावर के नीचे ये सारा नेक्सस चल रहा है राकेश। लेकिन एक जानकारी जो और छनकर सामने आ रही है, जिस कथित भाजपा नेता की आप बात कर रहे हैं, जो खुद को सत्ता के गलियारे में भी मजबूत बताता, फिलहाल भाजपा विपक्ष में है, इसके बावजूद वो नेता इस संजीव कुमार के काले कारनामों में पार्टनर है, सफेदपोश व्यक्ति है, नाम जल्दी कहीं नहीं आता। ये जांच के रडार आखिर ऐसे नेताओं तक क्यों नहीं पहुंच पाते जो सत्ता के गलियारे में दलाली करते फिरते हैं? देखिए, ऐसे कई नेता हैं जो सफेद चादर में खुद को, अपने आप को पाक साफ बताते हैं, बेदाग बताते हैं, लेकिन जब आप बेहद नजदीक जाएंगे, बेहद करीब जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक जो इस तरह की जो वित्तीय अनियमितता का जो मामला होता है, और जहां भी आपको लगेगा कि घपले घोटाले हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे जो सो कॉल्ड नेता अपने आप को बड़े नेता बताने की कोशिश करते हैं, तो उनका चेहरा होता है, उनका नाम होता है, लेकिन सीधे तौर पर वो प्रत्यक्ष तौर पर आप कह सकते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनका नाम या उनका चेहरा जो है वो नहीं आ पाता है। लेकिन न्यूज़ 11 के पास जो जानकारी है, जो पुख्ता जानकारी है, उसमें यही है कि कांके रोड के जो नेता, बीजेपी के सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, पेशे से ठेकेदार हैं, ये पूरे नेक्सस का एक हिस्सा है। और ये पूरा जो एक नेक्सस है जिसमें विनोद और जिस शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, कांके रोड के बीजेपी के नेता, या फिर जो टाउन प्लानर है, ये तमाम लोगों का एक नेक्सस चलता है। और देखिए, तमाम लोगों के अगर जातीय समीकरण को भी यहां समझना होगा, क्योंकि झारखंड में एक बड़ी लॉबी काम करती है जातीय समीकरण की, और खासतौर पर अधिकारियों के बीच में ये लॉबी बड़ी सक्रिय होती है। तो एक खास वर्ग विशेष के अगर कोई एक साथ हो जाते हैं तो वो नेक्सस बड़ा फल फूलने लगता है। तो यहां भी यही चीज देखने को मिला है अभिषेक, क्योंकि तीनों की जो पृष्ठभूमि है और तीनों जो नेता है वो एक ही जात से संबंध रखते हैं, तो इस वजह से भी इनका जो धंधा था, इनका जो नेक्सस था, वो लगातार फूल रहा है अभिषेक। बिल्कुल राजेश, आपने तमाम जानकारियां दे दी कि कौन है ये संजीव कुमार, और आखिर इस संजीव कुमार पर नगर विकास विभाग की जो इतनी मेहरबानी है, इसके पीछे सत्ता के गलियारे के पावर कॉरिडोर के वो कौन से बड़े दलाल हैं, वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो सत्ता में रहते हुए दलाली करते हैं, विपक्ष में रहते हुए दलाली करते हैं, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर खूब मौज काटते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर नकेल कसना जरूरी है। सरकार गंभीर है, सरकार जरूर नकेल कसेगी। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।